जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले पिछले कुछ जो हमारा टॉपिक हुआ था उसके कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। अपने माइक जरा ऑन कर ले जी। द फर्स्ट स्टेप ऑफ बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेशन इज एडसॉर्प्शन, अटैचमेंट, लैंडिंग, टेल कॉन्ट्रैक्शन या डीएनए इंजेक्शन। क्या ऑप्शन होगा? जी बच्चों, पहले तो वायरस अटैच ही करता है अल्फा, उसके बाद एडसॉर्प्शन। अच्छा अब इसमें ना मैं आपको कुछ बता दूं। एक तो आपकी बुक पे एग्जैक्ट जो लाइन लिखी हुई है और एक आपकी जो डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, तो दोनों के लिहाज से आपने अलग अलग आंसर करना है। इसमें ऑब्वियसली लैंडिंग ही आएगा क्योंकि जनरल कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है। तो एक आपकी बुक की एग्जैक्ट लाइन लिखी है, उसको जरा आप एक दफा देख लीजिएगा, ठीक है। बैक्टीरियोफेज डीएनए इज फॉर्म्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, नन ऑफ दीज। जी क्या आएगा? फॉलो कर रहे हैं आप लोग? बैक्टीरियोफेज का डीएनए कैसे बनता है? बीटा। बीटा। जी, और इसके अलावा? जी जी बताएं। बीटा। ओके ठीक है। चूंकि आपको पता है कि हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो रिट्रोवायरसेस होते हैं या ओंकोवायरसेस होते हैं, सिर्फ उनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है और वही जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। बैक्टीरियोफेज में हमने डायरेक्टली ये पढ़ा था कि वो डायरेक्टली अपना डीएनए इंजेक्ट कर देता है होस्ट के अंदर, जिसमें होस्ट की रेप्लिकेटिव मैकेनिज्म को यूज करते हुए रेप्लिकेशन के थ्रू उसका डीएनए बनता है। ठीक है, सो ये बिल्कुल सिंपल सा एमसीक्यू था, इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लें। Which statement is incorrect about retroviruses? 100 nanometer size, all retroviruses are non-specific, enveloped viruses, RNA viruses, या have DNA in their core? बीटा। 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 बीटा सर। ओके इसके अलावा कोई ऑप्शन सोच रहा हो तो? जी कोई सोच रहा है इसके अलावा ऑप्शन? ये हो स्पेसिफिक होते हैं और इसके अलावा ये भी है कि आरएनए इनके पास जीनोम होता है, डीएनए नहीं होता, तो ये भी हो सकता है। जी इसके अलावा ये ऑप्शन बोल रहे हैं आप में से कुछ लोग। सर बीटा तो कंफर्म है कि वो नहीं हो सकता, ठीक है, तो ई भी लग रहा है। ई भी है। सो इसमें दो ऑप्शन बनते हैं। रिट्रोवायरसेस एक तो स्पेसिफिक होते हैं, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और रिट्रोवायरसेस के अंदर आरएनए मौजूद होते हैं। ठीक है, डीएनए उनके अंदर मौजूद नहीं होता, बल्कि डीएनए वो होस्ट के अंदर जाके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को जो है वहां पे रिलीज करते हैं। जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रिलीज होता है तो वहां पे वो अपना डीएनए प्रिपेयर करते हैं। सो उनकी कोर के अंदर डायरेक्टली डीएनए मौजूद नहीं होता। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, HIV वायरस हैव spikes that are made up of glycolipid, lipoprotein, proteins या ग्लूकोज। बीटा। जी इसके अलावा? चार्ली।
चार्ली भी बोला आपने, ठीक है। इसके अलावा तो चार्ली, बेसिकली जो स्पाइक्स होती हैं हमारे पास एचआईवी वायरस की, उसमें मेनली प्रोटीन होती है, बट उसके अलावा थोड़ी सी अमाउंट में ग्लूकोज मौजूद होता है। सो इट इज बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन का ऑप्शन नहीं है, सो सिर्फ प्रोटीन का ऑप्शन है। सो हम यहाँ पे जो ऑप्शन चूज करेंगे वो हम चूज करेंगे प्रोटीन्स का ऑप्शन, ठीक है। सो बेसिकली जो एचआईवी वायरस की स्पाइक्स होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन का ऑप्शन नहीं है, सो हम नियरेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे विच इज प्रोटीन, प्रोटीन से बनी होंगी, ठीक है। सो ये कुछ हमारे एमसीक्यूज थे जो थोड़े से आपसे पूछने थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आज जो बैक्टीरिया हमने पढ़ना है और फंजाई पढ़ना है, और थोड़ा सा आपको मैंने ओवरव्यू देना है प्लांटी और एनिमेलिया का, ठीक है। सो प्लांटी और एनिमेलिया के मैं आपको लास्ट ईयर के कुछ नोट्स है वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, बच्चों ने बनाए थे। मैंने उनको कुछ टॉपिक्स बताए थे तो उन्होंने बनाए थे, तो आप लोगों ने वो लाजमी देखने हैं। बाकी बैक्टीरिया और फंजाई हम आज कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया का आपको पता है कि सबसे पहले प्रोकैरियोटिक नेचर होते हैं, और उसके बाद हमारे पास दो तरह के जो है वो बैक्टीरिया के टाइप्स हैं, अयूबैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया। अयूबैक्टीरिया हम कहते हैं विच आर ट्रू बैक्टीरिया, एंड आर्किबैक्टीरिया जो कि एंशिएंट बैक्टीरिया के टाइप्स। अब हर बैक्टीरिया के अंदर जो कॉमन स्ट्रक्चर है और जो डिफरेंट है वो हमने याद रखने। कॉमन स्ट्रक्चर ये है कि हर बैक्टीरिया के अंदर, ऑलमोस्ट हर बैक्टीरिया के अंदर कुछ के अलावा सेल वॉल मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद है, राइबोसोम मौजूद है, एंड क्रोमैटिन मटेरियल मौजूद है। सेल वॉल किसके अंदर मौजूद नहीं होती? माइकोप्लाज्म के अंदर। माइकोप्लाज्म के अंदर सेल मौजूद ही नहीं होती, सेल वॉल। सो उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वही उसकी शेप को मेंटेन करती है, जबकि बाकी सारे के सारे बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल उनकी शेप को मेंटेन करती है। कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लाइक कैप्सूल, स्लाइम, फ्लैजेला, पिल्लाए, फिम्ब्रियाए, ग्रेन्यूल्स, ये सारे के सारे बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो कॉमन स्ट्रक्चर की अगर बात करें सारे बैक्टीरिया की, तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम एंड क्रोमैटिन, ये कॉमन स्ट्रक्चर हैं। सेल वॉल सब में है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म, और जो दूसरे स्ट्रक्चर हैं लाइक कैप्सूल, स्लाइम, फ्लैजेला, पिल्लाई, फिम्ब्रियाई, ये सारी की सारी चीजें जो है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर कुछ बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया। सो ये आपने स्ट्रक्चर ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें याद रख लें। अब ये क्या क्या चीजें होती हैं उस बेस पे हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो पीएमसी का सिलेबस है उसमें तीन चीजें उन्होंने हमें क्या पढ़ने के लिए, एक उन्होंने शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, सेकंड नंबर पे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। सो ये तीनों चीजों पे हमने मेन फोकस रखना है, बाकी हम चैप्टर एक दफा पूरा का पूरा करेंगे। सबसे पहले बैक्टीरिया के अगर हम शेप्स की बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास ये एक टेबल के अंदर सारी की सारी जो है वो आपको डिफाइन कर दी गई हैं। सबसे पहले कोकाई होते हैं विच आर राउंडेड इन शेप, स्फेरिकल होते हैं। सिंगल हो तो कोकस कहते हैं उसको, जो कि स्फेरिकल इन नेचर होता है और वो डिवीजन उसकी नहीं होती। फिर डिप्लोकोकस जो कि दो कोकाई की एक चेन होती है, सिंपल दो कोकस होते हैं हमारे पास इस तरह से साथ साथ, एक ये और एक ये, दो कोकस। सॉरी ये डायग्राम थोड़ी सी क्लियर नहीं बनी, इस तरह से एक ये और साथ ये दूसरा, ये दोनों आपस में ज्वाइन होते हैं। सो ये दो कोकाई की जो चेन है, ये दो कोकाई का जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं डिप्लोकोकाई। सिंगल प्लेन में इनकी डिवीजन होती है। फिर उसके बाद हमारे पास होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई जो कि एक चेन में मौजूद होते हैं, ये हमारे पास आगे कोकस। उसके बाद आगे स्टेफिलोकोकस जो कि इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, ठीक है। इनके रैंडम प्लेन में डिवीजन होती है। उसके बाद आगे हमारे पास टेट्राड जो कि हमारे पास ग्रुप ऑफ 4 होता है। फिर हमारे पास आता है सार्किना विच इज ग्रुप ऑफ 8, ये हमारे पास आगे सिंपल कोकाई की। इसके बाद आ जाते हैं बेसिलाई। बेसिलाई हम कहते हैं रोड शेप, जो थोड़े से इस तरह से रोड शेप होते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं बेसिलाई। ये रोड्स होते हैं हमारे पास। बेसिलस सिंगल रोड शेप को कहते हैं, डिप्लोबेसिलस टू बेसिलाई जिसमें हो, स्ट्रेप्टोबेसिलस जिसमें चेन हो, स्पाइरल जिसमें स्पाइरिकॉइड हो, विब्रियो जिसमें कोमा शेप हो उसकी, और विब्रियो में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है विब्रियो कोलेरा की, और स्पाइरिलम जो कि थिक रिजिड स्पाइरल फॉर्म हो, और स्पाइरोचिट जो कि थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल फॉर्म हो। और इनमें आपने याद क्या रखना है, जो सिंगल बेसिलाई है, सिंगल कोकाई है, इनकी डिवीजन नहीं होती, और स्पाइरल, विब्रियो, स्पाइरिलम और स्पाइरोचिट इनकी भी डिवीजन नहीं होती, ठीक हो गया।
उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, एग्जाम्पल में सबसे पहले कोकाई में हमारे पास स्फेरिकल या ओवल फॉर्म होती है जिसमें डिप्लोकोकस निमोनी, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस, ये डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक हो गया जी, मैंने कर दिया ऐड। उसके बाद आगे बेसिला रोड शेप जैसे होते हैं, इसमें हमारे पास सबसे पहले इकोलाई, सूडोमोनास, बेसिलस सबटिलस, ये हमारे पास सारी की सारी बेसिलाई की एग्जांपल है। स्पाइरल शेप जिसमें कर्व और स्पाइरल शेप है, इसमें हमारे पास हाइफो माइक्रोबियम एग्जांपल है। प्लियोमॉर्फिक जिसकी वेरिएशन शेप होती है, इसमें माइकोप्लाज्म है। और साइनोबैक्टीरियम जो कि हमारे पास ट्राइकोन शेप का होता है जिसको नोस्टॉक हम कहते हैं। सो ये डिफरेंट शेप्स और उनके डिफरेंट जो है वो एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। ये आपके पास डिफरेंट शेप्स, उनकी एग्जांपल्स और जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिप्लोकोकाई में स्टेप निमोनी है, उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकाई में स्टेप पायोजेनिस है, चेन ऑफ बेसिलाई में बेसिलस एंथ्रेसिस है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास स्पाइरिलम में हमारे पास एच पाइलोराई है, स्पाइरोचीट के अंदर हमारे पास ट्रेपोनिमा पैलिडम है। ये डिफरेंट एग्जांपल जो है आप एक दफा इनको देख लीजिएगा, इसकी पिक्चर ले लें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर पे आ जाए। स्ट्रक्चर में हमारे पास वन बाय वन हमने सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है सेल वॉल। हम सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सेल वॉल है सबसे इंपॉर्टेंट। सेल वॉल सिर्फ एब्सेंट होती है माइकोप्लाज्म के अंदर, यानी माइकोप्लाज्मा जो होता है उसके अंदर। ये बेसिकली रिजिड स्ट्रक्चर है बिटवीन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर एंड द सेल मेम्ब्रेन। यानी बेसिकली ऐसे है, अगर ये आपका बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के अंदर ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है और अंदर ये न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा हुआ और राइबोसोम है। बाकी इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं, कैप्सूल हो सकता है, पिल्लाए हो सकते हैं, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर इसमें मौजूद हो सकते हैं। सो ये जो बाहर आउटर रिजिड वॉल है इसको हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, अब सेल वॉल इसको हम इस बेस पे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं बैक्टीरिया को, ऑन द बेसिस या प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल या लेयर्स ऑफ द सेल वॉल। We have divided the bacteria into two classes which are gram positive and gram negative. अच्छा, ये बेसिकली शेप को डिटरमिन करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस के अगेंस्ट, और इसी तरह प्रोवाइड करते हैं आइडेंटिटी टू द बैक्टीरियल कॉलोनीज। अब जो दो हमारे पास हैं ग्राम पॉजिटिव है एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव, इनको बेसिकली डाई की बेस पे हम ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में जो है वो डिवाइड करते हैं। एक्चुअली ये बैक्टीरिया अगर पड़ा हुआ है, हम एक डाई यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव डाई। हम इसके अंदर जो है जो ये हमारे पास बैक्टीरिया होता है, इसके अंदर हम ग्राम पॉजिटिव डाई डालते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं क्या वो डाई रिटेन करता है या नहीं। अगर नहीं करता फिर हम उसके अंदर एक एडिशनल केमिकल डालते हैं विच इज सुफ्रानिन। सुफ्रानिन डाल के हम चेक करते हैं, अगर तो उससे डिस्कलरेशन हो जाए तो मतलब ग्राम नेगेटिव है, अगर डिस्कलरेशन ना हो तो इसका मतलब है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव है। सो दो डाइज हम यूज करते हैं, एक डाई का नाम है क्रिस्टल वॉयलेट डाई और एक का नाम है सुफ्रानिन डाई। जब हम पहली डाई करते हैं, हम सारे के सारे बैक्टीरिया को हम डाई करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट से, सारे के सारे बैक्टीरिया क्रिस्टल वॉयलेट से पिंक कलर के हो जाते हैं। फिर हम उसके अंदर डालते हैं आयोडीन, आयोडीन उस कलर को फिक्स कर देती है। फिर हम उसके अंदर डालते हैं सुफ्रानिन, जब सुफ्रानिन डालते हैं तो जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनके ऊपर से पिंक कलर नहीं उतरता, जबकि जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उनका पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। या तो वो हमारे पास ब्लू कलर में आ जाते हैं, जो हमारे पास पिंक कलर में आ जाते हैं, सॉरी शुरू में उनके पास होता है पर्पल कलर, या तो बाद में पिंक कलर में आ जाती है या हमारे पास कलर लेस हो जाते हैं। ठीक है, सो ये बैक्टीरियल कॉलोनीज को बेसिस पे हम ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड करते हैं। सो जो ग्राम पॉजिटिव है वो पर्पल कलर देते हैं, ग्राम नेगेटिव में पिंक कॉलोनीज होती है। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट से सारे के सारे बैक्टीरिया पर्पल कलर के हो जाएंगे। फिर हम इसमें आयोडीन डालेंगे, आयोडीन से कलर फिक्स हो जाएगा। फिर हम सुफ्रानिन डालेंगे, सुफ्रानिन से जो ग्राम नेगेटिव है उनकी डिस्कलरेशन होकर पिंक हो जाएंगे, जबकि ग्राम पॉजिटिव पर्पल ही रिटेन करेंगे। ठीक हो गया, सो इस बेसिस पे जो इनकी स्टेनिंग होती है, ग्राम पॉजिटिव की पर्पल होती है, ग्राम नेगेटिव की पिंक होती है। ग्राम पॉजिटिव में मेजर लेयर एक होती है, ग्राम नेगेटिव में दो लेयर्स होती हैं। इसी वजह से जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं होती, कुछ के अंदर होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में पेरिप्लाज्मिक स्पेस मौजूद होती है। केमिकल मेकअप में बात करें, पेप्टिडोग्लाइकिन दोनों के अंदर होता है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में थिक लेयर होती है, सो 50% होता है, जबकि इसमें 10% होता है। इसमें लिपिड 1 to 4%, नेगेटिव में लिपिड ज्यादा होते हैं, 11 to 12 होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टेकोइक एसिड। टिकोइक एसिड जो होता है सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में होता है, ग्राम नेगेटिव में नहीं होता।
लिपोटेकोइक एसिड उसमें लिपोपॉलीसेकेराइड एंड लिपोप्रोटीन मौजूद होती हैं। ओवरऑल थिकनेस ग्राम पॉजिटिव की ज्यादा होती है। अब आपने क्वेश्चन ये है कि 2 लेयर्स इसकी हैं बट थिकनेस इसकी ज्यादा, इसकी रीजन क्या है? बेसिकली जो ग्राम पॉजिटिव है अगर उसकी सेल वॉल की बात करें उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन इस तरह से चेन की फॉर्म में थिक लेयर में मौजूद होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव की बात करें तो उसमें जो पेप्टिडोग्लाइकेन है बिल्कुल थिन लेयर की फॉर्म में मौजूद होती है। सो इसके ऊपर जो दूसरी लेयर यहाँ तक मौजूद होगी, दरमियान में ये स्पेस मौजूद होगी। सो ओवरऑल थिकनेस फिर भी इसकी ज्यादा होगी। So due to the presence of large amount of the peptidoglycan, जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव है ये मोर थिक होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन आपको पता है ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती, नेगेटिव में होती है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस अगेन नेगेटिव में होती है। परमेबिलिटी ऑब्वियसली ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा होगी क्योंकि इसकी लेयर एक है, और ट्रू पिल्लाए ग्राम नेगेटिव में सिर्फ होंगे। ठीक है, ये डिफरेंसेस आ गए। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सेल वॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंसेस कर लिए। अब हम देखते हैं इसके दूसरे स्ट्रक्चर को, फ्लैजेला को देखें। ये बेसिकली थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, अपेंडेजेस हैं जो कि मौजूद होती हैं बैक्टीरिया के ऊपर, ये इस तरह से। अगर आप देखें ये वाला थिन अपीयर, ये जो थ्रेड लाइक बाहर मौजूद है फ्लैजेलम इसे कहते हैं। ये मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल बॉडी जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन। ये देखें, ये आपके पास सेल वॉल है, नीचे सेल मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही, इसके बिल्कुल नीचे से ये फ्लैजेलिन जो प्रोटीन है ये अपीयर हो रही होती है। Originate from the basal body and come out through the cell wall, help in the locomotion and chemotaxis। chemotaxis किस चीज को कहते हैं? chemotaxis हम कहते हैं कि ये बैक्टीरिया पड़ा हुआ है ना, ये बैक्टीरिया है तो ये डिफरेंट केमिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये जो अट्रैक्शन की पावर है कि डिफरेंट केमिकल डिफरेंट चीजें इसकी तरफ अट्रैक्ट हों, इस फिनोमेना को हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। सो ये कीमोटैक्सिस को प्रोवाइड करता है फ्लैजेला। ठीक है, फ्लैजेला डिफरेंट जो सब्सटेंसेस को डिफरेंट केमिकल को अपनी तरफ खींचता है। दिस इज कॉल्ड एज कीमोटैक्सिस। लार्ज फ्लैजेला जो था वो काय का होता है। अब फ्लैजेला की बेस पे भी हमने बैक्टीरिया को डिवाइड किया, ए ट्राइकस जिसमें कोई फ्लैजेला नहीं होता, मोनोट्राइकस जिसमें सिंगल फ्लैजेला एट वन एंड, दिस बैक्टीरिया इज ये वाला हमारे पास होता है मोनोट्राइकस। लोफोट्राइकस जिसमें टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एक एंड पे प्रेजेंट होता है, यानी अगर आपके पास ये बैक्टीरिया है, अगर आपके पास सिर्फ एक फ्लैजेला मौजूद है दिस इज मोनोट्राइकस। अगर एक साइड पे डिफरेंट फ्लैजेला का टफ्ट मौजूद है या डिफरेंट फ्लैजेला मौजूद है दिस इज कॉल्ड एज लोफोट्राइकस। अगर हमारे पास दोनों तरफ ये टफ्ट मौजूद है यानी दोनों तरफ ये वाले मौजूद हैं दिस इज कॉल्ड एज एम्फीट्राइकस। और अगर ऑल अराउंड द बॉडी मौजूद है दिस इज कॉल्ड एज पेरिट्राइकस। अगर पूरी हर साइड से फ्लैजेला मौजूद है दिस इज कॉल्ड एज पेरिट्राइकस। सो इस बेस पे हमने फ्लैजेला की बेस पे डिवाइड किया हुआ बैक्टीरिया को। नेक्स्ट आ गया पिल्लाई। पिल्लाई होलो नॉन हेलिकल फिलामेंटस appendages हैं which are smaller than flagella. True pilli only present in gram negative bacteria, no role in locomotion, only involved in the mating process between the cells called as conjugation process। दो बैक्टीरिया जो आपस में जब मिलते हैं, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये दूसरा बैक्टीरिया, दोनों आपस में जिस स्ट्रक्चर के थ्रू मिलते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटिंग प्रोसेस और कॉन्जुगेशन प्रोसेस, और ये किसके थ्रू इन्वॉल्व होते हैं? पिल्लाई के थ्रू इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई also smaller than पिल्लाई which form the capsule attachment to the surface made up of curlin protein। so ये important है इसमें। उसके बाद आ गई सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन is also present in the all the bacteria। thin flexible membrane है which is present beneath the cell wall surrounding the cytoplasm। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के अंदर स्टीरोल नहीं होता, लाइक कोलेस्ट्रॉल वगैरह इसके अंदर मौजूद नहीं होता। ये ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करते हैं, न्यूट्रिएंट, शुगर, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे जो मेटाबोलाइट है उनको जो है वो करते हैं। और इसके अलावा इनके अंदर एंजाइम मौजूद होते हैं फॉर द रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म। सो इसका ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक हो गया? तो ये सारे स्ट्रक्चर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बाद ये फ्लैजेलम आपको नजर आ रहा है और बाकी स्ट्रक्चर हम वन बाय वन आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आ गया साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। जेल लाइक सब्सटेंस होती है बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोइड। प्रोटोप्लास्ट होता है अगर हम सेल वॉल में रिमूव कर दें। प्रोटोप्लास्ट क्या है? अगर आपके पास बैक्टीरियल सेल है, अगर बैक्टीरिया में से हम माइनस कर दें सेल वॉल को सिर्फ माइनस कर दे, बाकी जो भी स्ट्रक्चर इनसाइड बचता है दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। सो प्रोटोप्लास्ट इज सेल मेम्ब्रेन एंड इनसाइड ऑल द थिंग्स प्रेजेंट विद इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन प्लस एवरीथिंग इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। लैक द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस, ऑब्वियसली साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं होंगी, लाइक न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी प्लेटस, ये प्रेजेंट नहीं होती। एंड साइटोस्केलेटन
स्ट्रक्चर ये भी प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, 1 मिनट अजान वाले फिर हम कंटिन्यू करते हैं।